देख रहे हैं नया इंकलाब टीवी न्यूज़। हम इस वक्त मौजूद है मुमरा बाईपास में मौजूद दुर्गा माता मंदिर परिसर में। यहाँ पर करीब 500 के करीब घर है और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ के जो शौचालय है उसका आप हाल देख सकते हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में महिलाएं जमा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की युवा नेत्री और समाज सेविका मर्जिया पठान, इन्होंने यहाँ पर इन महिलाओं को बुलाया है और उनकी मांग है कि जो इस परिसर में महिलाओं के लिए बिल्कुल भी स्वच्छता की सुविधा नहीं है, यानी कि जो सुविधा होना चाहिए शौचालयों की, वो कितनी दुर्गति बनी हुई है उसकी। महानगर पालिका के पास बजट भी आता है, 5 से 10 करोड़ रुपए इसका बजट आता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कितनी लापरवाही नजर आ रही है। एक तरफ तो केंद्र सरकार ये दावा करती है कि हम स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, हर साल 2 अक्टूबर को बड़ी बड़ी बातें उसको लेकर की जाती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस परिसर में किस तरह से ये गंदगी फैली हुई है। यहाँ से आप नाक पर हाथ रखे बगैर नहीं गुजर सकते। मीडिया से बातचीत करते हुए मर्जिया पठान ने प्रशासन को ये चेतावनी दी है कि आप जितने दावे करते हैं उस दावों के हिसाब से काम भी करके दिखाएं, वरना इसके लिए वो निषेध जाहिर करेंगे और एक बड़ा आंदोलन करेंगे। खैर, ये तो रही प्रशासन की गलती, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि अगर प्रशासन जनता के लिए कोई व्यवस्था करके देता है तो आखिर उसे संभालने की, उसकी देखभाल की जिम्मेदारी जनता को भी करनी चाहिए। प्रशासन आखिर कहाँ तक उसकी देखभाल करे? प्रशासन की यहाँ पर कोताही नजर तो आ रही है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जगह जगह पर टॉयलेट के दरवाजे टूटे हुए हैं, किसी किसी के तो दरवाजे गायब भी है। और आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि आसपास भी आपको कोई दरवाजा पड़ा नहीं नजर आएगा। ये जहाँ पर बैनर लगा हुआ है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना कचरा पड़ा हुआ है, पूरा परिसर कचरे से हटा हुआ है। तो ये दरवाजे ये खड़े खड़े पिघल तो नहीं गए? कहीं ना कहीं जनता की भी जिम्मेदारी है कि कौन है जो इस तरह की हरकतें कर रहा है। किसी ने तोड़ा होगा तभी तो ये दरवाजा टूटा है, या फिर कमजोर हो गया होगा तो कोई उसको निकाल कर ले गया होगा। तो ये भी जनता की जिम्मेदारी बनती है। यहाँ पर हम यहाँ के महिलाओं के साथ हैं। आप इधर टॉयलेट की कंडीशंस देखें। इधर आप पहले टॉयलेट की कंडीशंस देखें, कितनी कितनी बुरी कंडीशन में टॉयलेट है। इनके दरवाजे टूटे हुए हैं, लाइट्स नहीं है। आप ये टॉयलेट की हालत देखिए, और सिर्फ ये एक ही नहीं, ऐसे बहुत सारे टॉयलेट्स हैं जिनकी पीछे तो बाहर आ जाओ, अपने जैसे दिखाओ। यही नहीं, ऐसे बहुत सारे टॉयलेट्स हैं जिनके हालत इससे भी बुरे बुरे और फिर वो या दुर्गा माता मंदिर का हो, आजाद नगर का हो। ये किसकी लापरवाही से? किसकी लापरवाही? थाने महानगर पालिका की लापरवाही से। आप जो टॉयलेट आप देख रहे हैं इसमें लाइट्स नहीं है, दरवाजे नहीं है। आप बताइए, थाने महानगर पालिका 3 साल से रन कर रही है। थाने महानगर पालिका 3 साल से रन कर रही है। सिर्फ मुमरा की नहीं, येऊर के भी टॉयलेट्स के ऐसे ही हाल है। वहाँ के भी काफी लोगों ने मुझे संपर्क किए कि ताई टॉयलेट के ऐसे हाल है। अभी आप देखेंगे येऊर जैसी जगह भी थोड़ा डोंगर हिस्से पे पड़ती है, वहाँ पर भी थोड़े जरूरतमंद लोग जैसे रहते हैं। चॉल्स का एरिया ज्यादा है, बड़ी बड़ी अपार्टमेंट्स और बिल्डिंग्स नहीं है। तो ऐसी जगहों पे जहाँ पर लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है, वहाँ पर ऐसे हाल है। इतनी अनहाइजीनिक कंडीशन में, इतनी गंदी कंडीशन में महिलाएं टॉयलेट कैसा जाएंगी? थाने महानगर पालिका बेसिक चीजें तो पहले फुलफिल करो लोगों की। ये टॉयलेट इज द बेसिक चीज, जमानों पहले शुरू की गई चीज है। आप अभी तक के उसको अच्छे से फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। उसकी लाइट की, जो उसके दरवाजों के लिए आपको 50 बार बोलना पड़ रहा है। आप 3 साल से थाने महानगर पालिका खुद रन कर रहा प्रशासन ना, तो आपको 50 बार याद दिलाना पड़ रही है ये चीज। आप खुद तो सक्षम बिल्कुल भी नहीं, आप खुद से तो कर ही नहीं रहे हो ये चीजों को, बेसिक नेसेसिटी। और आप 500 कोटी की थाने महानगर पालिका है और इतनी उनके पास मैन पावर नहीं है, उनके पास इतना बजट नहीं कि वो लोगों की बेसिक नेसेसिटी को फुलफिल कर सके। टॉयलेट बेसिक नेसेसिटी है ना, आप छोटे काम तो पहले करो। ये छोटा काम नहीं है एक्चुअली, ये बेसिक नेसेसिटी ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग है। ये एरिया में जहाँ पे ऐसे डोंगर के पट्टों में जहाँ पे बस्तियां बसती हैं, वहाँ पर घरों के अंदर टॉयलेट होना मुनासिब नहीं हो पाता है, तो थाने महानगर पालिका ऐसे टॉयलेट्स बनाती है। तो आप बना देते हो सिर्फ, उसके बाद लोग उसको जा रहे यूज कर पा रहे या नहीं, ये किसकी जिम्मेदारी है? थाने महानगर पालिका की जिम्मेदारी है ना। यही नहीं, येऊर के भी सीएससी के लोगों का यही कहना है कि टॉयलेट में पानी नहीं है, टॉयलेट कोई क्लीन करने नहीं आता, कीड़े निकल रहे टॉयलेट के अंदर से, लाइट्स नहीं है।
मेल जो होते हैं, मेन जो होते हैं, वो फिर भी मैनेज कर लेते हैं कुछ भी, पर महिलाओं को टॉयलेट चाहिए ना अच्छा, वेल मेंटेन। आपका ऐसा मानना है कि मतलब ये जो टॉयलेट है इसके दुरुस्तीकरण के लिए पैसा भी आता होगा, साफ सफाई की भी का भी बजट आता होगा, लेकिन उस पर खर्च नहीं किया जाए। यस, मेरा बिल्कुल ऐसा बोलना है, और मेरा ये बोलना है, अब मेरी ये थाने महानगर पालिका से मैं स्पष्ट लफ्जों में कह रही हूँ कि अगर आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया तो मैं अपनी महिलाओं के साथ महापालिका के सामने अपना निषेध जाहिर करूंगी, बिकॉज दिस इज टू मच नाउ। यहाँ के रहने वालों का भी एक समझना योगदान होना चाहिए सफाई में। यहाँ के लोग क्यों साफ सफाई के लिए आगे बढ़ सकते हैं? साफ सफाई के लिए ये थाने महानगर पालिका के लोग साफ सफाई करते हैं, आप देखिए उनको मेंटेनेंस, उनको अब जो यहाँ पे पानी आएगा तो वो तो जब वॉशरूम यूज करेंगे उसके बाद साफ करेंगे, बट टॉयलेट की मेंटेनेंस इज बाय थाने महानगर पालिका, उनको मेंटेन करना है। जैसे कि दरवाजे क्यों लगाएंगे ये लोग, यहाँ के लोग दरवाजा क्यों लगाएंगे, यहाँ के लोग पानी का ख्याल क्यों रखेंगे? ठीक है, सराउंडिंग की साफ सफाई कर सकते हैं वो एज ह्यूमन बींग्स, बट लाइट क्यों लगाएंगे वो? आपको टॉयलेट का दरवाजा वो क्यों लगाएंगे? ये थाने महानगर पालिका की जिम्मेदारी है। मैम यही का नहीं, बल्कि जो मेन रोड है वहाँ पे भी कई सारे टॉयलेट पास हुए थे, लेकिन उसको नहीं बनाया गया। अरे जो बने हुए उसको तो पहले मेंटेन करो, नहीं तो जो है ना, अगर उसको भी सही कर दिया जाए तो भी काफी हद तक ये चीजें सॉल्व हो सकती है ना। अब बनाया हुआ ही नहीं सब मैम सही इसके रखा आगे है। भी हम लोग गए, अभी आपके जो प्रतिनिधि हैं तौफीक भाई लेकर के गए, और वो डबल मंजिले का है, वहाँ पर तो दरवाजा ही नहीं है किसी टॉयलेट में। मेरा आपसे यही बोलने का मतलब ये है, शौच कोई कैसे करेगा बिना दरवाजे के, खास करके महिलाएं। ये महिलाओं के कंसर्न से आप इतनी सारी स्कीम्स निकाल देते हो, उसकी स्कीमों के अंदर इतने बाथरूम में बना देते हो, इतना ये सब शुरू में सारी चीजें दिखाने की करी जाती है, उसके बाद का कोई आफ्टर प्रोसेस, आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन इज नोवेयर। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? जो केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने स्वच्छता अभियान का जो मिशन चलाया हुआ है, तो क्या यहाँ पर जो है फेल नजर आ रहा है? मैं वही आपको दिखाने के लिए लाई। अब सरा हम एक ही दिन में उसको, अभी लोग 2 अक्टूबर को उस पे अभियान लेते हैं बड़े बड़े, आप एक दिन के लिए नहीं वो निकाला गया है केंद्र सरकार से जी। कि आप सिर्फ 2 अक्टूबर को झाड़ू लगाए रस्तों पे, टॉयलेट साफ करें। इट्स नॉट ओनली फॉर कि आप 2 अक्टूबर को करेंगे, ये हर दिन के लिए है, जमीनी स्तर ये पे जमीनी है, एवरीडे का। और ये कोई गार्बेज वाली जगह नहीं कि लोग फेंक रहे हैं, तो टॉयलेट तो वॉशरूम तो जाएंगे ही ना लोग। इसका मेंटेनेंस इस महापालिका को करना चाहिए। मेंटेनेंस तो छोड़ो, आप दरवाजे नहीं है, महिलाएं कैसे जाएंगी बिना दरवाजों के वॉशरूम में, कैसे सरवाइव करेंगी? थाना कमिश्नर बनने के बाद अभिजीत बांगर का कहना था कि वो स्वास्थ्य के ऊपर पहले ध्यान देंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। बहुत सारी चीजें हैं, हेल्थ है या ये हाइजीन है, इस पर मैं वक्त बा वक्त अपने जो निषेध है वो जाहिर करती रही हूँ। हमने जाहिर किया अपने नागरिकों के साथ, इस बार भी हम कर रहे हैं। अगर इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया तो हम अपना निषेध जो है वो और जोर से थाने महानगर पालिका के सामने जाएंगे। मैडम आपने बहुत अच्छा ये मिशन उठाया है। इसके अलावा हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप अच्छा काम कर रही है, हर मुद्दों पे जो है आपकी नजर रहती है। अपना अमृत नगर है या दारुल फलाह गार्डन है, उसके आसपास भी एक शौचालय नहीं है, लोगों को तकलीफ होती है, तो क्या आप वहाँ पे मांग करेंगे इस शौचालय बनाने का? देखिए, अभी मैं पहले ये मांग करती हूँ कि जो आपने बनाया है उसको आप मेंटेन कीजिए, फिर उसके बाद आप नई चीजें कीजिए। पहले एग्जिस्टिंग वहाँ पे भी लोगों को तकलीफ हो रही है, उस एरिया में तकलीफ हो रही है। पिछले 3 सालों से चल रहा है वो मसला। मार्केट एरियाज में शौचालय होना चाहिए, क्योंकि काफी दूर से भी लोग, रमजान जैसी टाइम पे काफी दूर से भी लोग आते हैं शॉपिंग वगैरह करने, तो उनके लिए ये कॉमन वॉशरूम होना जरूरी है। इसमें भी मांग की जाए, वहाँ भी शौचालय बनना चाहिए ना उस एरिया। कोई भी मार्केट एरिया में बनना चाहिए जहाँ पे बहुत लोग आते हैं। नहीं, पहले भी अपने आवाज उठाई। अभी आप लोगों को शौचालय की तकलीफ है कितने दिनों से, और आप लोग अभी कहाँ पर? बहुत दिन से तकलीफ है। तो अभी ये तो बंद है, ये तो इसकी हालत इतनी खस्ता है, तो आप लोग अभी कहाँ जा रहे हैं? पानी भी नहीं है ना, पानी भी नहीं है, कोई लेके आएगा पानी? पानी की कितनी चालियां हैं यहाँ पे टोटल? कितनी चालियां होंगी यहाँ पे? कितने घर होंगे? घर कितने होंगे? पूरे डोंगर के अच्छा, मतलब पूरे डोंगर के लिए यही है क्या टॉयलेट? इतना तो यही है।